सुप्रभात प्यारे बच्चों। सुबह की प्रार्थना सभा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की प्रार्थना सभा। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान, बुरे काम से हमें बचाना, पढ़ना लिखना खूब सिखाना, इतना भी बन जाएंगे हम, कभी नहीं बिसराएंगे हम। रोज़े शीश नवाते हैं हम, पढ़ने लिखने जाते हैं। विनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक है नादान। गायत्री मंत्र। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। धन्यवाद। बच्चों सबसे पहले मुझे बताइए कि आज की दिनांक कौन सी है। आज की दिनांक है 21 अप्रैल 2022 और आज कौन सा दिन है। आज है गुरुवार और गुरुवार सप्ताह का चौथा दिन होता है। इस माह का विचार क्या है। इस माह का विचार है अपने आप में विश्वास रखें। हमें हमेशा अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। और इस माह का वादा क्या है। इस माह का वादा है मैं हमेशा सक्रिय रहूंगा या रहूंगी। बच्चों इस महीने का रंग कौन सा है। ये बोर्ड देखकर तो आप समझ ही गए होंगे। बिल्कुल सही, इस महीने का रंग है नीला, जिसको इंग्लिश में हम ब्लू कलर बोलते हैं। हमारा इस सप्ताह का विषय क्या है बच्चों। हमारा इस सप्ताह का विषय है मेरा परिवार। बच्चों आपको पता है हमारा जो परिवार है वही हमारा पहला स्कूल होता है। जब आप छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो आपने अपने दादा दादी मम्मी पापा से क्या सीखा। चलना, बोलना, उठना, बैठना, खाना, सोना सब कहाँ से सीखा। अपने परिवार से। तो इसलिए परिवार क्या है, आपका पहला स्कूल है। अच्छा बच्चों मुझे अब यह बताओ ये किसके चित्र है। बिल्कुल सही, ये है दादाजी। आपको पता है जो बच्चे बड़े परिवार में रहते हैं उनके मुखिया कौन होते हैं। दादाजी मीन्स हेड ऑफ द फैमिली। और सारे फैसले जो हैं वो उन्हीं से पूछ कर लिए जाते हैं। और जो बच्चे छोटे परिवार में रहते हैं उनके मुखिया कौन होते हैं। पापा। ठीक है बच्चों, तो आपको हमेशा अपने बड़ों के फैसले को मानना चाहिए। ठीक है, और बड़ों का कहना भी मानना चाहिए। बच्चों तो चलिए अब समय हो चुका है कहानी सुनने का। तो अभी मैम आपको एक कहानी सुनाएंगे। ठीक है, और उस कहानी का नाम है द ग्रॉस हॉपर एंड द एंट। टिड्डा और चींटी की कहानी। Hello friends, how are you all? I think you all are waiting for the story. Yes, today I will tell you a story about two friends, Grasshopper and an ant. Once it was a beautiful sunny morning. One grasshopper was enjoying his life and he just hopping, dancing and singing around. Like, I love to sing, I love to play, I love to hop, 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 hop. बच्चों ग्रॉसहॉपर कैसे गाना गाता था। I love to sing, I love to dance, I love to hop, 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 hop. And suddenly he saw one tiny little ant carrying a rice grain on her back, which was very heavy for her. आपको पता है एंट बहुत छोटी होती है और एंट ने एक बहुत बड़ा राइस का ग्रेन दाना अपनी बैक पर उठा लिया था and walking towards his home. What do we call the home of ant? Tell me. Yesterday I told you, yes, ant hills. Very good. When she was walking, the lazy grasshopper started singing loudly. I love to sing, I love to dance, I love to hopping, hop, hop, hop. I love to sing, I love to dance, I love to hop, 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 hop. He said, come with me, ant. Let us play. Hey, ant, why are you wasting your time and doing hard work all the time? Let's play with me. Stop, silly one. I have fun with me.
It is lovely sunny day. Let's dance, sing and play. But the ant was very intelligent. She said, I'm storing food for winter and making my home because home protects us from cold. You should also do the same. What will you give your family to eat during the winter and where will they live? Please store some food and make a house. But Grasshopper was very lazy and he replied, I have enough food for now. Why should I think for the winter? And he singing the song again. I love to play, I love to sing, I love to hop, 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 hop. तो बच्चों ग्रॉसहॉपर ने उसकी बात नहीं सुनी और कहा मैं अपना खाना सर्दियों के लिए अभी से क्यों इकट्ठा कर दूं? और वो फिर से गाना गाने लगता है। कौन सा? चलिए सब बच्चे मैम के साथ गाइए। आई लव टू प्ले, आई लव टू सिंग, आई लव टू हॉप, हॉप हॉप हॉप। बट आई डिड नॉट वॉक। Ant was very smart and hard working. Ant क्या होती है? बहुत स्मार्ट और मेहनती होती है। She didn't pay any attention while Grasshopper's words. उसने ग्रासहॉपर की तरफ, उसकी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। She collected more and more food for winters and make their ant hill. But the grasshopper did not collect any food. उसने कोई भी छोटे से छोटा दाना अपने लिए इकट्ठा नहीं किया। Very soon, weather changed and it was winter. Ooh, no. Oh. And Grasshopper was shivering. Ooh. And he was hungry. He wanted to eat some food, but he didn't store any food for the winters. He did not have any home to stay. अब सर्दी में ग्रॉसहॉपर को बहुत भूख भी लग रही है, सर्दी भी लग रही है, क्योंकि ग्रॉसहॉपर के पास ना तो खाना है और ना ही घर है और वो ठंड के मारे कांप रहा है। ठंड। Then poor grasshopper, he went to the ant. अब वो किसके पास गया? Ant के पास. And ant was very helpful. She offered some food to eat and place to stay. अब ant ने उसको कुछ खाने के लिए खाना दिया और रहने के लिए जगह भी दी. From this, the grasshopper learned the importance of hard work and food, home. He promised to him not to be lazy again. उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो दोबारा कभी लेजी नहीं बनेगा और हार्ड वर्क हमेशा करता रहेगा. So, my dear learners, moral of the story is, if you don't work at the time of working, later you will face difficulty. अगर आप अपना काम समय पर नहीं करोगे तो बाद में आपको मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. So, dear learners, do your work on time. Okay? Thank you and have a nice day.